जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा अलग टॉपिक पे क्लास है। हमारे तत्वार्थ सूत्र की हमारी छुट्टियां चालू हो गई है और हम 2 महीने की छुट्टी लेके हम 1 जनवरी को वापस मिलेंगे। और परम पूज्य हमारे संयम प्रीति जी महाराज साहब जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज हमारा सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारबिंद से हम जब सभी जन आलोचना का क्लास करेंगे। सौ शकुंतला जी चोरडिया हमारे इंस्टीट्यूट में बीए के 2nd ईयर 3rd ईयर को सिखाते हैं। बहुत ही अच्छे से कर्म सिद्धांत, लेशा, ये दोनों सब्जेक्ट वो सिखाते हैं। और पिछले 35-40 सालों से वो स्वाध्याय का काम भी करते हैं। हमारे वर्धमान प्रतिष्ठान की तो वो जान है। हर एक जन के मुंह में, आप वहां अगर आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सभी ने उनके पास से ही धर्म का ज्ञान लिया हुआ है। तो ऐसे हमारे सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनका हम स्वागत करते हैं। और वैसे तो रोज आप क्लास में मिलते ही है, पर आज वो स्पेशल क्लास दे रहे हैं, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शकुंतला जी, पहले महाराज साहब जी आप बोलेंगे। मंगलाचरण कर लेते हैं, चलेगा और बाद में फिर चलेगा मंगलाचरण। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणम्। एसो पंचनमोक्कारो सव पावपनाशनो, मंगलाणं च सव्येतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। आज हमारी शकु दीदी आप सभी लोगों को अपने जीवन में कैसे कैसे गलतियां होती है और कैसे कैसे हम बेसावध रहते हैं, हमें सावधानी कैसे बरतनी है, और जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण कैसा होता है, वो बहुत सुंदर तरीके से समझाने वाली है। और आलोचना हमारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव विषय है। उस आलोचना के बारे में भी वो व्यवस्थित बताएगी। आलोचना कैसे की जाती है और कैसे करनी चाहिए, रोज हमें कैसा चिंतन अपना रखना चाहिए। रोज हमारे जो रोज दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या में हमें इस आलोचना को किस प्रकार से लाना है, ये सारी बातें बहुत सुंदर तरीके से वो समझाती है। तो वो आज आपको बता रहे हैं शकुताई चोरडिया। मासी जी अनम्यूट करा। परम पूज्य त्रिलोकीनाथ शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरण में कोटिशाह वंदना। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान के चरण में कोटिशाह वंदना। वर्धमान प्रतिष्ठान में विराजी वाणीभूषण संस्कार भारती बेन मरसा तथा सर्वज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी सतीश मंडल के चरण में कोटिशाह वंदन। प्रतिदिन हमें बोध देने वाले पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब को भी भावपूर्वक कोटिशाह वंदन। आज का जो विषय मुझे दिया है आलोचना, ऐसा कोई विशेष मेरे पास इतना ज्ञान तो है नहीं। जो कुछ मैंने आज तक सुना है, चिंतन किया है, और मेरे मन में कुछ भाव आए, कुछ मनोगत, मैं आपको सारे मनोगत आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी। अभी हमने देखा है, विषय दिया है मुझे आलोचना। तो हमने जब सम्यक पराक्रम का अध्ययन किया था, तब महत्वपूर्ण सूत्र था, उसमें आया हुआ था आलोचना, कि आलोचना करने से जीव को क्या प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो भगवान ने बताया है कि धर्म ध्यान का पहला सूत्र, आत्म स्नान का पहला सूत्र क्या है? आलोचना।
कि आलोचना दो प्रकार की होती है, एक वैज्ञानिक तरह से, एक भाव की तरह से। अभी हमारे उठने के बाद और रात में सोने तक हमारे पूरे दिन में हमारे द्वारा होने वाली क्रिया को यथाक्रम से बिना प्रतिक्रिया से देखना है। कुछ बातें ऐसी होती सिर्फ हमारे मन को ही मालूम होती है, तो अपने पास अपने जीवन की डायरी खोलना है। यह है आलोचना। आलोचना से हमारी ऊर्ध्वगमन की यात्रा शुरू होती है और हमारे ज्ञानावर्य कर्म का भी क्षय होता है। अभी मनुष्य जन्म दुर्लभ है, हमेशा हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते भी हैं, लेकिन ये सारा चित्र, जगत का सारा चित्र देखने के बाद ऐसे अभावग्रस्त लोगों को देखते हैं तो मन में विचार आता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ कैसा। तो परसों उपाध्याय प्रवर जी ने प्रवचन में बहुत सुंदर से फरमाया था कि मनुष्य जन्म दो प्रकार से मिलता है, एक कर्म से मिलता है और एक पुण्य से मिलता है। जिसको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई, जैसे उत्तम कुल है, उत्तम धर्म है, उत्तम संस्कार है, अच्छा घरदार रहन, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, सारी सुविधा जिसे उपलब्ध होती है वो सारे पुण्य कर्म के अनुसार। और दूसरा जन्म जो जन्म लेते हो कर्म के अनुसार। अभी कर्म के अनुसार वो हालत से लड़ते हैं। तो ये सारा अभावग्रस्त जब जीवन देखते हैं तो मन में विचार तो नक्की आता ही है, लेकिन इनके दो शब्द से मन के जो मन में जो हमेशा जिज्ञासा रहती थी उसका समाधान हो गया कि कर्म से और पुण्य से दो प्रकार से मनुष्य का जन्म मिलता है। अभी यह दुर्लभ मिला हुआ मनुष्य का हम किस तरह से उसका हम लाभ ले रहे, किस तरह से कि देखो प्रतिदिन 1440 मिनट की जीवन की बैंक हमारी खुलती है। इस 1440 मिनट की बैंक में कितना आय हुआ और कितना व्यय हुआ कि इन भौतिकता में हम इतने रम गए हैं कि जीवन की वास्तविकता को क्या कर रहे भूल गए हैं। और ऐसा देखा जाता है कि जीवन की आपाधापी में प्रातः स्मरणीय चिंतन किसका होना चाहिए इसका भी बहुत सारे लोगों को विस्मरण हो गया, क्योंकि भागा दौड़ जीवन की आपाधापी इतनी है। और जो हमें यह लग रहा है कि जीवन की जो घोड़दौड़ है उसमें समय को हम इतना ये कर रहे हैं कि समय के कितने क्षण कहाँ गवा रहे इसका हमें पता ही नहीं लगता है। अभी इसका थोड़ा सा लेखा जोखा अगर, क्योंकि बैंक में 1440 मिनट की बैंक हमें मिली है तो उसका लेखा जोखा हमें प्रतिदिन किस तरह से देखना है। पहले तो उठते ही प्रातः स्मरणीय हमारी शुरुआत कैसी होती है। जनरल क्या होता है कि नींद खुलते ही सारी कामों की यादी हमारे सामने आ जाती है कि दूध वाला आएगा, बच्चों के टिफिन करना है, रसोई क्या करना, बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं। यानी उठते ही 18 नल ऐसे हमारे बिना सोचे समझे खुल जाते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना है कि जो भी हमें दिनचर्या की शुरुआत करनी है तो किसका, जो सजग है, जो जानकार है, जिज्ञासु है, बहुत सारे स्वाध्यायी लोग हैं, बहुत सारे श्रावक श्राविका है, जो जागरूक है वो तो अपना सारा नियम से सारी ये करके दिनचर्या शुरू करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी है कि जीवन की आपाधापी में भूल जाते हैं। तो सभी के लिए, क्योंकि यह जो हमारा आलोचना है सभी के लिए होगी है, तो सभी का एक कर्तव्य है कि उठते ही पहले इस अभी उठते ही हमें क्या करना है कि हमारे आद्य शक्ति का स्मरण करते हुए हमारे जीवन की शुरुआत करनी है। जैसे पहले महामंत्र का हम घोष करेंगे, नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, एसो पंच नमोकार सभुआ पावपनाशनो मंगलानं च सबे सिंह पड़मम अवै मंगलम। इसके बाद जिनका 24 तीर्थंकर को प्रथम वंदना नमस्कार करेंगे, बाद में सिद्ध हरियंत भगवान को वंदना करनी है, फिर आचार्य उपाध्याय
और महाविद्य क्षेत्र में विचरने वाले सभी गुणधरों को भी हम अत्यंत भावपूर्वक वंदन नमस्कार करेंगे। उसके बाद हमारे जीवन के जो मार्गदर्शक है, ऐसे सारे गुरु गुरनी जी को वंदना नमस्कार करेंगे। और उसके बाद भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र में, अधोलोक में, जहां जहां पर सभी पंचमहाव्रत साधु विराजमान है, जो ध्यान साधना कर रहे, तप साधना कर रहे, मौन साधना कर रहे, स्वयं तिरने का प्रयास कर रहे हैं, औरों को तिराने का प्रयास कर रहे, ऐसे सभी उपकारी संत सती जी के चरण में अत्यंत भावपूर्वक तिखुता के पाठ से वंदना नमस्कार करेंगे। पहले हमें एक 4 प्रकार की यानी 12 प्रकार की वंदना तिखुता के पाठ से करनी है। पहले 24 तीर्थंकरों को, फिर सिद्ध भगवान, क्योंकि सिद्ध भगवान सबसे ज्यादा तो सिद्ध भगवान के उपकार हमारे पर है। एक जीव सिद्ध बनता है तब निगोद से निकल हमारा जीव की यात्रा शुरू होती है। अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में हम आते हैं। तो सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान है, सच्चे मार्गदर्शक है कि जो जिस मार्ग पर वो चले हैं उस सारे मार्गों को उन्होंने हमारे सामने प्रकाशित किया है। तो सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान को वंदना नमस्कार करने के बाद यहाँ पर विराजित भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, अधोलोक में विराजित सभी आचार्य उपाध्याय जी महाराज साहब को वंदना नमस्कार करेंगे। उसके बाद जो हमारे गुरु गुरनी जी है और जिन जिन संत सती जी के मुखार बिंद से हमने जो कुछ सुना सीखा है, ऐसे सारे गुरु गुरनी जी को वंदना नमस्कार करनी है। और बाद में सारे सती साधु साध्वी जी को कि जो भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र में, अधोलोक में विराजित है, उनको तिखुता के पाठ से वंदना नमस्कार करना। यह हमारे अभी हम बोलते हैं हमारे पास इतना समय का है, सुबह तो उठते ही काम की शुरुआत हो जाती, तो हमें इतनी 12 वंदना कब करेंगे। लेकिन देखो, तिर्यंच गति में और देव गति में समय ही समय पड़ा है, आप कुछ नहीं कर पाते हो। सिर्फ करना कहाँ है, मनुष्य जन्म में ही सारी कुछ बातें हमारे द्वारा हो सकती है। हम अगर 6:30 को उठते हैं तो पहले 6:15 को उठ जाएंगे। थोड़ा हमारा समय पहले उठने का रखेंगे। 10-15 मिनट तो सुबह का समय हमारे खुद के लिए निकालकर फिर दिनचर्या की शुरुआत करनी है। और सभी ने अभी धारणा कर लेना कि पहले उठते ही 12 वंदना मैं करूंगी। फिर उसके बाद पृथ्वी माते शक्रेंद्र जी महाराज आपकी आज्ञा से इस धरती पर चलती हूँ, फिरती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, हर क्षेत्र के लिए आपकी आज्ञा है, आपकी आज्ञा है। आज दिन तक अज्ञानी अवस्था में आपकी आज्ञा सिवाय इस धरती का मैंने उपयोग किया, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। और उसके आगे भी एक ध्यान में रखना है कि कभी आकाश मार्ग से जाना पड़ा, जल मार्ग से जाना पड़ा, यानी हर क्षेत्र के लिए आपकी आज्ञा तो रहेगी। जाओ जीव तक आपकी आज्ञा से ही इस धरती पर मैं विचरण करूंगी। उसके आगे जब तक मैं सिद्ध नहीं बनती, जहां जहां पर मेरा जन्म होगा, उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देव की आज्ञा से ही मैं इस धरती पर विचरण करूंगी। उसके आगे हमारा जो जीवन है, स्थावर जीव के सिवा हमारा जीवन चल नहीं सकता। हम अहिंसा के पुजारी है, अहिंसा का नारा लगाते हैं, लेकिन अहिंसा सूक्ष्म जीव के कितना भी रहो, लेकिन हमारे द्वारा हिंसा तो हो ही जाती है। और वो ऐसे जीव है कि उनकी सहायता बिना हमारा जीवन ही नहीं चलता। जो 6 काय है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय और त्रस्ताय, ये सारे हमारे क्या है, उपकारी वर्ग है स्थावर जीवो, आपकी विराधना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपके साथ मेरा कोई वैर भाव नहीं है, फिर भी आपकी सहायता बिना मेरी कोई जीवन क्रिया हो नहीं सकती। जाने अनजाने में आज दिन तक मेरे द्वारा जो अनंत अनंत विराधना हो चुकी है, हो रही है, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। सभी स्थावर जीवों से मैं क्षमत कामना करती हूँ, क्षमत कामना करती हूँ।
हे मातृवत रक्षा करने वाले भव्य दिव्य पृथ्वी जीव, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद। आपकी सहिष्णुता को सतत नमस्कार। ऐसी सहिष्णुता मेरे अंदर घटित हो। आपको अनावश्यक कष्ट न देते हुए आज की दिनचर्या सफल हो। भूल चूक नियति संयोग वश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खमत खामना, खमत खामना, खमत खामना। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहे, हम परस्पर सहयोगी रहे। कल्याणमस्तु। हे बहनवत सार संभाल करने वाले भव्य दिव्य अपकायिक जीव, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद। आपकी उदार चेता और मिलनसारिता को सतत नमस्कार। ऐसी उदार चेता और मिलनसारिता मेरे अंदर घटित हो। आपको अनावश्यक कष्ट न देते हुए आज की दिनचर्या सफल हो। भूल चूक प्रमाद नियति संयोग वश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खमत खामना, खमत खामना। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहे, हम परस्पर सहयोगी बने। कल्याणमस्तु। हे भातृवत रक्षा करने वाले भव्य दिव्य तेवकाई जीव, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद। आपकी दृढ़ स्थिरता और तेजस्विता को सतत नमस्कार। ऐसी दृढ़ स्थिरता और तेजस्विता मेरे अंदर घटित हो। आपको अनावश्यक कष्ट न देते हुए आज की दिनचर्या सफल हो। भूल चूक प्रमाद नियति संयोग वश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खमत खामना, खमत खामना। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहे, हम परस्पर सहयोगी बने। हे मित्रवत रक्षा करने वाले भव्य दिव्य वावकाई जीव, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद। आपकी अक्रम सहज प्रवर्तना को सतत नमस्कार। ऐसी अपरिग्रह वृत्ति अनासक्त भाव मेरे अंदर घटित हो। आपको अनावश्यक कष्ट न देते हुए आज की दिनचर्या सफल हो। भूल चूक प्रमाद नियति संयोग वश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खमत खामना, खमत खामना, खमत खामना। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहे, हम परस्पर सहयोगी बने। हे पितृवत रक्षा करने वाले भव्य दिव्य वनस्पति कई जीव, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद। आपकी मौन त्याग तितिक्षा को सतत नमस्कार। ऐसी मौन त्याग तितिक्षा मेरे अंदर घटित हो। आपको अनावश्यक कष्ट न देते हुए आज की दिनचर्या सफल हो। भूल चूक प्रमाद नियति संयोग वश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खमत खामना, खमत खामना। ये जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहे, हम परस्पर सहयोगी बने। हे पड़ोसी की तरह रहने वाले भव्य दिव्य त्रस्तायिक जीव, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद। आपकी सहज स्वाभाविकता को सतत नमस्कार। ऐसी सहज स्वाभाविकता मेरे अंदर घटित हो। आपको अनावश्यक कष्ट न देते हुए आज की दिनचर्या सफल हो। भूल चूक प्रमाद नियति संयोग वश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खमत खामना, खमत खामना। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहे, हम परस्पर सहयोगी रहे। ऐसे 6 जीव का हम प्रतिदिन खमत खामना करेंगे। अनंत अनंत उपकार उनके हमारे पर, फिर भी हमारे द्वारा जो अनंत अनंत विरोधना हो रही है उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। 7 लाख पृथ्वीकाय, 7 लाख अपकाय, 7 लाख तेवकाय, 7 लाख वावकाय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, 14 लाख साधारण वनस्पतिकाय, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चौरेंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य, कुल 84 लाख जीवायोनिकी। हलते चलते सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त, हलते चलते उठते बैठते, किसी को छेदा हो भेदा हो, किसी की किलामना उदय हो, तो 18,24,120 भारत देवसी रायसी चौमासी आज दिन तक कोई पाप दोष लगा हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कडम, तस्स मिच्छामि दुक्कडम। अभी बचपन से लेकर आज दिन तक हमारे पर जिन जिन का उपकार है, ऐसे सारे उपकारियों के उपकारों को धन्यवाद देंगे और सारे उपकारियों से क्षमा याचना करेंगे। जैसे कौटुंबिक क्षेत्र में माता पिता है, भाई बहन है, जो हमारे एकदम
और खून के रिश्ते जो है ऐसे कौटुंबिक क्षेत्र में, फिर पारिवारिक क्षेत्र में काका काकी, मामा मामी, पारे ब्याही वगैरह सगे संबंधी सारे पारिवारिक क्षेत्र में, कौटुंबिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में, वैवाहिक क्षेत्र में, हॉस्पिटल में, प्रवास में, घर में, बाहर, पग पग पर जिन जिन लोगों ने मेरे पर उपकार किए, उन सारे उपकारियों के उपकारों को धन्यवाद। कभी राग द्वेष के कारण, गलतफहमी के कारण या मन मुटाव के कारण ऐसे उपकार करने वाले उपकारियों के उपकारों को मैंने भुला दिया हो, उनकी निंदा गणना की हो, उनके बारे में अशुभ वचन बोला हो, अशुभ वर्तन किया हो, किसी से उनकी बढ़ोतरी देखकर ईर्ष्या के भाव मन में जागृत हुए, स्वयं के मन में तिरस्कार की भावना आई हो, औरों के मन में तिरस्कार भावना पैदा की हो, तो ऐसे अज्ञानी अवस्था में, प्रमादी अवस्था में जो जो मेरे हाथ से घिनौने कार्य हुए हैं, उनके लिए मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। सभी उपकारियों को हाथ जोड़कर, मान मड़कर, काय संकड़ कर बारंबार क्षमा चाहते हैं, बारंबार क्षमा चाहते हैं। उसी प्रकार बचपन से लेकर आज दिन तक जिन जिन संत सती जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, हमने उनसे कर्म सिद्धांत सीखा, धर्म सिद्धांत सीखा, जीवन जीने की कला सीखी, जीवन में विवेक से किस तरह से धर्म का आचरण करना, यह भी उनसे हमने सीखा। उनके कारण हमारी पहचान समाज में भी बढ़ी। ऐसे उपकारी साधु संतों की हमारे द्वारा अभिनय असफल हुई हो, तो सभी को हाथ जोड़कर, मान मोड़कर, काया संकड़ कर बारंबार क्षमत कामना करते हैं, बारंबार क्षमत कामना करते हैं। ऐसे साधु संत के जो हमारे अत्यंत उपकारी वर्ग है, फिर भी उनके आचार विचार के बारे में हमने उलट सुलट चर्चा की हो, कोई निंदा गणना करते हो तो हमने भी उनको अनुमोदना देकर, जो हमें कुछ पता भी नहीं था फिर भी हमने हमारे शब्द उसमें अगर डाले हो, तो अरिहंत सिद्ध केवली भगवान के साक्ष्य से तत्सम इच्छामि दुक्कडम, तत्सम इच्छामि दुक्कडम। प्रवचन में हमें अरुचि आई हुई, थोड़ा सा कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया तो बोलने लगते हैं कि बार बार तो वही सुनते हैं, क्या नया सुना, अभी हमारे सबको और पढ़ाई की जरूरत। बहुत सारी बातें जाने अनजाने में, अज्ञानी अवस्था में क्या क्या बोल जाते पता नहीं लगता है। तो आज हम ऐसे हमारे द्वारा कोई भी मन वचन काय से उनकी अभिनय असफल हुई हो, तो सभी को हाथ जोड़कर, मान मोड़कर, काया संकड़ कर बारंबार क्षमा चाहते हैं, बारंबार क्षमा चाहते हैं। आज सभी ने, हम सभी को संकल्प करना है कि साधु संतों को वंदन करना है, खुशी से वंदन करना है तो करो, लेकिन कोई भी साधु संतों की हम निंदा गणना करेंगे नहीं, किसी के भी आचार विचार के बारे में उलट सुलट चर्चा करके कर्मों का बंध करेंगे नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा आज हम कर रहे हैं। ऐसे साधु संतों को बारंबार खमत खामना। जहां जहां पर हमारा वास्तव्य हुआ, वहां वहां पर जिन जिन कर्मचारियों ने हमारे यहाँ काम किया, कम पैसे देकर उनसे ज्यादा काम करवाया हो, कुछ वस्तु गुम हो गई तो संशय की दृष्टि से उनकी ओर देखा हो, कभी उनको आने में देर हुई या बिना बताए घर रह गए तो उनको डांटा हो, उनके खाने पीने में अंतराय डाली हो, उनको उनके मन को दुखाया हो, काम छोड़कर चले गए तो बाद में उनकी बुराइयां की हो, ऐसे अज्ञानी अवस्था में, प्रमादी अवस्था में कई पाप कर्म हमने कर लिए हैं। आज सभी कर्मचारियों से हाथ जोड़कर, मान मड़कर, काय संकड़ कर बारंबार क्षमा याचना करते हैं, क्षमत कामना करते हैं। ऐसे सारे उपकारियों के साथ महत्वपूर्ण कि
जिनके कारण हमारा जीवन चल रहा है, ऐसे आत्मा का हमें क्या हो गया, विस्मरण हो गया है। हम पर में अटक गए, स्व को भूल गए। ऐसे हमारी जो आत्मा है जिसके कारण हमारा जीवन चल रहा है, उस आत्मा को कई बार ऊपर उठी हुई आत्मा को कषायों के कारण नीचे गिरा दिया, आत्मा की निंदा करना कर ली, आत्मदर्शन साहस होते हुए भी आत्मदर्शन का कभी प्रयास किया नहीं, साहस होते भी तप में कभी पुरुषार्थ किया नहीं। हे आत्मदेव, मुझ में वो आत्मबल जागृत करे जिससे मेरे कषायों को कम करूं, आत्मदर्शन का प्रयास करूं और तप में पुरुषार्थ करूं। इस जीवन सिद्धालय की ओर ले जाने वाली मेरी आत्मा को मेरा अत्यंत भावपूर्वक वंदन नमस्कार। प्रतिदिन हमारी आत्मा को वंदन करना ही चाहिए, क्यों निश्चय से हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है और सिद्धालय के ले जाने वाली यह परम परम तत्व जो है, जो हमारा आत्म तत्व है, उस आत्मा को हमें क्या करना है, हमेशा स्मरण रखते हुए वंदन करना है। अभी यह हमारा प्रातः स्मरणीय प्रतिदिन का चिंतन मनन होगा, क्योंकि ये सारी क्रियाएं प्रतिदिन हमारे द्वारा होती ही रहती है। अभी इन सारी क्रिया में तो हम अटक गए हैं, लेकिन हमने कई बार प्रवचन में सुना है कि शक्कर की बोरियां लाई और शक्कर की बोरियां लेके गए। किसी ने शक्कर की बोरियां लाई है, कोयले की बोरियां ले जा रहे हैं। कोयले की किसने बोरियां लाई है, शक्कर की बोरियां ले जाने वाले हैं। और किसने कोयले की बोरियां लाई है और कोयले की ही बोरियां ले जाने वाले हैं। अभी ये शक्कर और कोयला यानी क्या है, सारा पूर्व पुण्य पाप का ही सारा हमारा क्या है, खेल है। कि इस पुण्य पाप में हमने क्या कर लिया है कि जीवन को इस तरह से हमने हमारे मौलिक जीवन के क्षण के हमने देखा है कि पूर्व पुण्य से मिला हुआ यह दुर्लभ मनुष्य जन्म है, और इस मौलिक जीवन के हमने भौतिकता में अटक कर कैसे अटक गए और कैसे भटक गए। तो आज दिन तक हम हमारी पूर्व जो दिन हमारे बीत चुके हैं, उस जिंदगी की ओर देखकर क्या क्या हमारे द्वारा कैसे कैसे पाप हुए, उसकी भी आलोचना आज हम कर रहे हैं। कि हम देखते हैं कि इस मानवीय आयुष्य के दिन, समय, प्रहर, क्षण, श्वास सभी गिनती मात्र के हैं। यह जानते हुए भी स्वयं की और पारिवारिक सुख सुविधा के लिए, सुख सुविधा की मृग तृष्णा में हम हमारा अस्तित्व खो गए। पुण्योदय से मिली हुई सारी सुविधा के साम्राज्य में कितना समय हमने गवा दिया। इस मोह माया के चक्कर में सिर्फ हमारा मन बाहर ही भटकता रहा। मनोरंजन के लिए कहाँ कहाँ घूम आए, हिल स्टेशन पर घूमना फिरना, होटलिंग, पिक्चर, नाटक में मन खुशियां मनाता रहा। इच्छा आकांक्षा पूरी करने में कोई कमी हमने कसर छोड़ी नहीं। जहां जहां बढ़िया से बढ़िया देखने जैसे स्थान थे, वहां पहुंचकर देख देख कर अत्यंत खुश हुए। कितने परिवारजनों की, स्नेही जनों की शादियां, रिसेप्शन, छोटे बड़े सुखद प्रसंगों में पहुंचकर खुशियां मनाई। और हर जगह और दुखद प्रसंग में भी पहुंचे, वहां भी अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान कर लिया। हर जगह इतनी अनुमोदना दी कि कर्मों की बोरियां हम भरते ही गए। क्या झालं क्लोज गेलंय, गेली माझी नहीं नहीं, चालू है, बराबर है, चालू है, चालू? चालू है, हाँ चालू है। चालू है। अच्छा अच्छा। इतने कर हमने पूर्व कर्मों की बोरियां भरते ही गए, हमें पता ही नहीं चला। अपने पूर्व पुण्य पाप के अनुसार सुख सुविधा, असुख सुविधा या असुविधा प्राप्त हुई। किसी ने सुख में दिन बिताए, किसी ने दुख में। हर परिस्थिति में
मन वचन काया से कितने कर्मों का बंध हमने कर लिया। मानवीय मन का यह चित्रण देखने के बाद विचार आता है, बीत गया सो बीत गया। बची हुई जिंदगी में हमारे द्वारा तो भूले हुए उसे सुधारने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि हमने बचपन, अभी पहले से हम देख रहे हैं कि बचपन में हम, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवे ना, आवाज आवे ना। हाँ, आ रही है। यहाँ पर ये हो गए, मुझे लगता है आवाज आ रही नहीं है। अभी हमने देखना है कि इस जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन बची हुई जिंदगी में हमारे द्वारा हुई भूलों को सुधारने का हम प्रयास करेंगे। जिंदगी की एक्सपायरी डेट आने के पहले सावधान हो गए तो अच्छा है। याद करो हमारी बीती जिंदगी को। बचपन में छोटी छोटी बातों को लेकर भाई बहनों से, पड़ोसी से, मित्रों के साथ कितने झगड़े मोल लिए, रोए धोए, समझ भी गए, अज्ञानी अवस्था में भुला दिया, पर नहीं, उस समय भी की हुई मन वचन काया की बुरी क्रियाओं के लिए मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। क्योंकि पाप क्रिया का फल कौन सी भी अवस्था में किया तो उसको भोगना ही पड़ता है। और ज्यादा में ज्यादा पाप का बोझ तो बांध लिया यौवन की दहली पर। स्वार्थ, ईर्ष्या, बड़प्पन, लोभ ने हमें अंधा ही बना दिया। मैं और नित्य नित्य नीति मूल्यों तक भी हमने छोड़ दिया। मैं और मेरा इतना संकुचित बिंदु बनाकर कितने लोगों के साथ हमने वैर बांध दिया, कितने लोगों का मन दुखाया, रिश्ते नाते में कैसे दरार खड़ी कर दी, बड़ों का अनादर कर दिया, छोटों का भी हमारे द्वारा अनादर हो गया, बूढ़े लोगों का तिरस्कार कर दिया। अरे रे, ये बड़ी दुर्लभता से मिले हुए इस जीवन का हमने क्या परिचय दिया। इन इन इसके इन भव में, यानी इस जिंदगी में मन वचन काया से की हुई प्राप्त क्रिया के लिए मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। एक ध्यान रखना है कि देखो, यहाँ पर प्रियजन रहो, स्नेहीजन रहो, यहाँ से जाने के बाद किसी को इस रूप में मिलना असंभव है। जो अभी हमारा रूप है, उस रूप में वापस हम कभी भी मिल नहीं सकते। जिसको वैरी बनाया है, जिसके साथ जिसकी हमने नफरत की है, उनसे भी इस रूप में मिलना असंभव है। इसलिए जीते जागते सबसे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, तो ही हमारी परभव की यात्रा सफल होगी। आज पहले हमारी इस जीवन की पूर्व जन्म की पूर्व यात्रा पर नजर डालेंगे। 84 लक्ष योनि के प्रवास में कहाँ कहाँ हमारा जन्म हुआ, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, सन्नी असन्नी पंचेंद्रिय में भ्रमण किया। जिस जिस योनि में जो जो पाप हमारे द्वारा हुए, उसके लिए भी अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से हम मिच्छामि दुक्कडम देकर उन पूर्व जन्म के पापों को ओसिराते हैं। बड़ी दुर्लभता से मनुष्य भव तक पहुंचे। आप इस मनुष्य जीवन की भी भव की आलोचना करेंगे। समोर ठेवलं। हे भगवान, इस जीव ने इस मायावी संसार में अनंत अनंत योनि में अनंत बार जन्म धारण किया। जैसे कभी लोहार बना, कभी सुनार बना, कभी कंदई बना, पता नहीं कहाँ कहाँ की यात्रा हुई। जो भी मैंने अनेक अनेक रूप धारण किए, जिस जिस जन्म में मैंने बुरे कार्य किए या अच्छे कार्य किए, जो भी परिग्रह इकट्ठा किया, जो भी अस्त्र शस्त्र घर बार साधन सामग्री जुटाई, उसमें विशेष रूप से आसक्त रहा। दुर्भाग्य से अगर उस जन्म में, यानी यह हमारी पूर्व भव की आलोचना चल रही है, उस जन्म में
वितराग धर्म या साधु संतों का समागम प्राप्त नहीं हुआ हो, सम्यक धर्म की जानकारी अगर नहीं हुई हो, तथा अज्ञानी अवस्था में हमने हमारे कृत कार्य को हर योनि में अंतिम समय नहीं ओसराया हो, तो वे आसक्ति के बंधन, मोह के बंधन, अधिकारों के बंधन तथा जो अस्त्र शस्त्र साधन सामग्री का संचय किया था, उस अस्त्र शस्त्र द्वारा होने वाली हिंसक क्रिया के पाप आज तक हमारे साथ चल रहे हैं। अगर हमने उस परिग्रह को नहीं ओसराया हो, तो अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से आज 2 नवंबर 2023 को हमारे सर्व पूर्व जन्मों के कर्मों की पापों की आलोचना करते हैं। उन सब पापों के लिए मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। वैसे ही जहां जहां पर हमने वस्तु के अधिकारों को जिसके साथ हमारा व्यक्तियों के साथ मोह माया के आसक्ति के बंधन बंधे हो, अगर वो हमने अगर त्याग नहीं किया हो, तो आज उन सर्व पूर्व जन्म की क्रियाओं को, अधिकारों को, व्यक्ति के और वस्तु के अधिकारों को हम जानते हुए त्याग करते हैं और उन सारी बातों को ओसिराते हैं, क्योंकि जब तक हम पूर्व भव की आलोचना नहीं करते हैं, तब तक वो सारे कर्म हमारे साथ ही चलने वाले हैं। और उस जो हमने साधन वहां पर इकट्ठा किए थे, उससे जो क्रिया हो रही है, वो सारी क्रियाओं के पाप आज तक हमारे साथ चल रहे हैं। हम तो हमारे अधिकारों को छोड़ा नहीं था, उसके आसक्ति के बंधन को नहीं छोड़ा था, तो सारे बंधन आज तक हमारे साथ चल रहे थे। तो आज अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से पूर्व जन्म के उन सब पापों को ओसिराते हैं और मिच्छामि दुक्कडम भी देते हैं। अभी इस जन्म में भी हमने कितना परिग्रह इकट्ठा किया, कितने अस्त्र शस्त्र साधन इकट्ठा की है। हमेशा मन में चिंतन रखना है कि जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक इस साधनों का मैं उपयोग करूंगी। कितना लोकाचार बढ़ाया है, कितने लोगों के साथ मेरे मोह माया के आसक्ति के बंधन जुड़े हुए हैं। जिस समय यह आत्मा इस शरीर से विदा लेगी, तब इस सारे व्यक्तियों के और वस्तुओं के मोह के आसक्ति के बंधन से मैं मुक्त होती हूँ। हमेशा रोज चिंतन करना है कि यह मुझे एक दिन, मैं क्या छोड़ के, ये लोग क्या मुझे ले जाते हैं, ये सारा मुझे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो छोड़ने के पहले मैं क्या करती हूँ, स्वयं छोड़ती हूँ। हमेशा विचार करना है प्रतिदिन कि ये जो सारा है, जब तक यह आत्मा इस शरीर में, तब तक इस सारे साधन सामग्री का जो परिग्रह इकट्ठा किया है, उसका मैं उपभोग लेंगी। जिस समय यह आत्मा इस शरीर से विदा लेगी, तो यहाँ से जो साधन मैंने इकट्ठा किया है, मेरे जाने के बाद उस साधनों का उपयोग जो भी करेंगे, उससे जो हिंसा की क्रिया होगी, उन सारे क्रियाओं को मैं ओसिराती हूँ। पता नहीं, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कभी भी मृत्यु आ जाती है। प्रतिदिन हमें सजग रहना और प्रतिदिन विचार करना है कि क्षण क्षण में हमारी क्या हो रही, मृत्यु हो रही। हम तो क्या करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, लेकिन हमारे आयुष्य का एक एक दिन क्या हो रहा है, एक एक बरस हमारा घट रहा है, एक एक क्षण हमारा बीत रहा है। तो हमेशा सजग रहना है और सजग रह के मन में हमेशा यही विचार करना है, पूर्व जन्म की तो मैंने आलोचना कर ली कि उन अधिकारों को छोड़ दिया, वो आसक्ति के मोह के बंधन अभी मैंने छोड़ दिए, लेकिन इस जन्म में भी जो साधन सामग्री इकट्ठा की है, जिन जिन व्यक्तियों के साथ मेरे मोह माया के बंधन है, राग द्वेष के बंधन है, सारे बंधनों को मैं छोड़कर ही यहाँ से विदा लूंगी और मेरी
पर भव की यात्रा सफल करने का प्रयास करूंगी। सभी ने जो जो हमारे द्वारा अभी मेरे अल्प बुद्धि के अनुसार जो जो मेरा कभी चिंतन चला है, मैं प्रतिदिन जो मन में मेरे विचार आते हैं उस तरह से जो आलोचना करती हूँ, वो आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि सभी ने भी आपके चिंतन के, आप सभी ज्ञानी ध्यानी त्यागी हो, जिज्ञासु हो, सभी ने बहुत पढ़ाई की हुई है, सभी का चिंतन भी बहुत सुंदर है। तो सभी ही अपने 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 बुद्धि के अनुसार, अपने अपने चिंतन के अनुसार प्रतिदिन हमें क्या करनी चाहिए, आलोचना करनी। हम क्या कर लेते हैं, संवत्सरी के दिन पूरे वर्ष का एक लेखा जोखा बांट लेते हैं और मिच्छामी दुक्कड़म देते हैं। ऐसा नहीं होता है। प्रति क्षण कर्म की बुराई हो रही है। हम सोचते हैं कि अभी खाने पीने के मौज मस्ती के दिन है, बाद में देखेंगे। बुढ़ापे में तो सारी इंद्रियां हमारी क्षीण हो जाती है और मारणांतिक पीड़ा तो कितनी जबरदस्त होती है। उस समय बोलते हैं कि उसको कुछ सुनाओ, संथारा दो। हमेशा सोचना है, पहले से करते रहे तो अंतिम समय हमारा सुधरेगा। एकदम जाने का समय है और तब हम संथारा लेते, फिर मन में खुश हो जाते, चलो जाते जाते उनको संथारा दे दिया, बहुत कुछ सुना दिया, उनकी मृत्यु बहुत अच्छी हो गई। ये भावना हम करते हैं, लेकिन सभी ने याद रखना है कि प्रति क्षण जागरूक रहना है, तब हमारा अंतिम समय सुधर सकता है। और अगली गति कि जो मनुष्य जन्म हमें दुर्लभता से मिला है, शक्कर की बोरी लेके आए हैं तो शक्कर की बोरी लेके जाना है, इसका ही प्रयास हमारा हमेशा रहेगा। मेरे बोलने में कुछ गलतियां हुई हो, कभी अटकी हुई हो और कुछ बातें विचारवाणी के विरुद्ध भी मेरे द्वारा बोलने में आई हुई, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। आप सभी को मैं भावपूर्वक जय जिनेन्द्र कहती हूँ। आपने बड़ी जिज्ञासा के साथ आलोचना की है और सभी संकल्प करेंगे प्रतिदिन हम आलोचना करके हमारे द्वारा हो रही पाप क्रियाओं का मिच्छामी दुक्कड़म देकर कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। इथे लो बात क्लोज का झालं तर काही समजलं. बहुत महाराज सुंदर हाँ, आलोचना शकु दीदी ने करवाई है और सभी को बहुत बहुत अच्छा लगा ही होगा। और हम कहेंगे कि जो भी उन्होंने बोला है वो एकदम व्यवस्थित रूप से लिख कर उसकी एक छोटी सी बुक तैयार की जाए, ताकि सभी के हाथ में अगर वो बुक रही तो सभी लोग व्यवस्थित रूप से पढ़कर रोज की आलोचना कर सकते हैं। बहुत सुंदर आलोचना का उसका अपना स्वयं का चिंतन है और बहुत सालों से वो अपना करते आई हुई है, तो इसलिए उनको बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद है। क्योंकि आलोचना किए बिना हमारा जीवन आगे सुकर नहीं बनता है। हम जो भी साधना करते हैं तो साधना में हमें आलोचना करना बहुत जरूरी होता है। आलोचना अगर नहीं करते हैं तो हमारे अंतर की सफाई व्यवस्थित नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि जो हमारे जीवन में घटना घटित होती है और उस समय हमारे द्वारा राग द्वेष हो जाता है, किसी के साथ कुछ अनबन हो जाती है, बहुत सारी बातें होती है। तो उन बातों का जो उन बातों के संस्कार होते हैं वो हमारे आत्मा के ऊपर पड़े रहते हैं। जिस समय हम ऐसे आलोचना करते हैं तो आलोचना करते समय हम उन बातों को याद करके उसका हम करके उन बातों से हम मुक्त होने का प्रयास करते हैं, तो हमारी वो बराबर सफाई हो सकती है। तो इस प्रकार की सफाई का बहुत सुंदर उपाय शकु दीदी ने बताया है और सभी लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत धन्यवाद है। तो ऐसी ही आलोचना बार बार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें अंतर की सफाई का और नए मार्ग का अनुसरण हमारे द्वारा होता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब किसी के अगर कोई प्रश्न पूछने हैं तो शकु दीदी उत्तर देने के लिए तैयार है। प्रश्न पूछिए, नहीं तो फिर अपने पचकार वगैरह करवा लेते हैं। अर्चना। हाँ,
शायद किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है। सभी को क्लास बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। सभी को क्लास आज का बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही हम नए नए सब्जेक्ट लेके आपके सामने आते रहेंगे। आलोचना का क्लास हम फिर से एक बार भी लेंगे, क्योंकि आज काफी जनों के पास हम पहुंच नहीं पाए ऐसे लग रहा है। क्योंकि हफ्ते भर अगर मैसेज हम डालेंगे सभी ग्रुप पे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच पाता था। तो भी फेसबुक पे और यहाँ पे काफी जनों ने अटेंड किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम मंगल पाठ देते हैं। किसी को पचकान है तो पचकान है। हाँ जी, पहचान है तो हाथ जोड़ लेंगे। ओम शांति शांती शांती. उगय सूर्य नवकारशी पोरशी देड पोरशी तो पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अस्नम पाणम खायमम सायमम अनर्थना भोगेनम सहसा गारणम सव समाही वत्ती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का ब्यास था. ओम शांती शांती शांती. उगय सूर्य ब्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिनिया रातना चोविहारा पचकान अनर्थना भोगेनम सहसा गारणम सव समाही वत्ती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का एकासना. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से उगय सूर्य एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना तिनिया रातना चोविहारा पचकान अनर्थना भोगेनम सहसा गारणम सव समाही वत्ती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का आयम्बिल है किसी का. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से उगय से आयम्बिलरा एकटक उपरांत दिवसना तिनिया रातना चोविहारा पचकान अनर्थना भोगेन 5 विगेरा पचकान अनर्थना भोगेनम सहसा गारणम सव समाही वत्ती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. बोलिए तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चत्ताई मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो. चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि. 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय. कल का उपवास है किसी का. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से उगय सूर्य उपवासम पचखे दिवसना तिनिया रातना चोविहारा पचखान अस्नम पाणम खायमम सायमम अनर्थना भोगेनम सहसा गारणम सब गारणम कशाची प्रार्थना ओसिरे ओसिरे. उपवास करने वालों को धन्यवाद. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. शांतिनाथ भगवान की जय. आचार्य भगवंत की जय. पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय. संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय. पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. आलोचना कराने वालों को धन्यवाद. शकुन जी जैन का. मथे नंदावी मेरे साथ. हाँ जी. आज एक दूसरी क्लास थी, वही टाइमिंग था, वो वीक में एक की बार होती है, तो मेरा अटेंड नहीं हुआ. तो हाँ, इसका हाँ. लिंक शेयर करने के लिंक लिए. आएगा. कल परसों आ जाएगा लिंक. अच्छा. यूट्यूब और पे आएगी. दूसरा आपने बोला था कि क्लास थोड़े दिन तक स्थगित रहेगी. हाँ, अभी थोड़ा सा एक तो चातुर्मास का एंडिंग भी है, दीपावली के भी दिन रहेंगे, कुछ साधना भी रहती है और हमारी पढ़ाई भी चल रही है, एग्जाम भी होने वाली है, तो इसलिए 2 महीने तक क्लास की छुट्टी रहेगी. वापिस अपन जनवरी में मिलेंगे. मथे नंदावी सुख साता रहे. हाँ जी, धन्यवाद. आलोचना का जो ये लिखा हुआ हम पीडीएफ बना के सभी ग्रुप में डालेंगे। बहुत जनों ने मैसेज किया है कि ये जो हमने आज क्लास किया उसका पीडीएफ मिलेगा क्या, तो जरूर जरूर हम प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द ये लिखा हुआ या टाइप किया हुआ हम सभी ग्रुप पे पीडीएफ फॉर्म में डाल सकते हैं। और आज के क्लास में जितने भी लोग अटेंड किए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
फेसबुक पे जो भी अटेंड कर रहे थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनक्रेडिबल जैनिज्म ये ग्रुप से ऐसे ही नई नई क्लासेस लेते रहिए, ऐसे बहुत जनों के मैसेज आए हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम नए टॉपिक पे जरूर जरूर मिलेंगे आप सभी को। वर्तमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी तो हमारे लास्ट 3 सालों से सभी क्लासेस ले रहे हैं। रात को हम 8:30 से 9:30 अभी मिल रहे हैं, पहले हम 9 से 10 मिलते थे। तो ऐसे हमने काफी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं। अभी तत्वार्थ सूत्र के हमारे 2 अध्ययन बाकी है, वो हम 1 जनवरी से चालू करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज कोई भी ग्रुप ना छोड़े, ग्रुप में ही रहे तो आपको मैसेज मिलते रहेंगे। क्योंकि एक भी जन अगर छोड़ के गया तो हमें नहीं पता चलता है कि कौन छोड़ के गया है, तो कोई हम सूखी सब्जी बना लेंगे हम। पहुंच नहीं पाएंगे हम। कोई सूखी तो सब्जी बना लेंगे। इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जरूर ग्रुप में ही रहिए। और तो फिर आगे के जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो आप तक जरूर जरूर पहुंचेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपका दिवाली का महोत्सव बहुत ही अच्छा रहे, सुखमय रहे, शांतिमय रहे। और सभी को बहुत ज्यादा जप तप करने की भावना हो, इस भावना से हम रुक जाते हैं आज। शकुते कुछ बोलना है आपको? नहीं, मैं कह रही हूँ दीपावली के दिनों में हाँ। ज्यादा से ज्यादा भगवान महावीर स्वामी की आराधना करनी है। तो पुच्छी सुणम सूत्र जो है हमारा, पुच्छी सुणम, अगर जिसको आता है तो ज्यादा से ज्यादा पुच्छी सुणम फेरने का ख्याल रखे। और उत्तराध्ययन सूत्र के जितना परावर्तन हमारा होता है, परिवर्तना जितनी होती है, जितनी बार उत्तराध्ययन सूत्र फेरा जा सकता है उतनी बार फेरने का प्रयास करें। पूरा उत्तराध्ययन सूत्र अगर आता है तो रोज का पूरा उत्तराध्ययन सूत्र फेरा तो भी चलेगा, या 2 दिन में 3 दिन में पूरा करके ऐसे राउंड उसके करते जाना। 7 बार 9 बार ऐसे उत्तराध्ययन सूत्र फेरना है, क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र ये भगवान की अंतिम वाणी है। और वो दीपावली के दिन उसका अंत अंत समय आता है। भगवान का निर्वाण महोत्सव है दीपावली का दिन। तो इसलिए बहुत ज्यादा से ज्यादा धर्म की आराधना सभी लोग करें तो आपकी दीपावली आंतरिक लक्ष्मी आपको प्राप्त होगी। इसके लिए दीपावली की आराधना बराबर करें। पुच्छी सुनम का टाइम होता है पहला दिन का पहला प्रहर और अंतिम प्रहर, यानी 9:30 पौने 10 बजे तक सवेरे, और दोपहर में 3 से 5:30 पौने 6 तक। रात में भी वैसा ही टाइम होता है। पहला और चौथा प्रहर होता है तुच्छी सोनम का। अब वे उत्तराधन सूत्र का भी पहला और चौथा प्रहर होता है, दिन का भी और रात का भी। हाँ जी, चलेगा। तो आप सभी को हम पुची सुनम का और उत्तराध्ययन सूत्र का जो यूट्यूब का लिंक है वो भी आप सभी से शेयर करेंगे। पुची सुनम हमारे पास 2 ऑप्शन है, बहुत अच्छे से बोले हुए हैं। तो हम शेयर करते हैं सभी ग्रुप पे, तो आप सुन पाएंगे सभी जन। और जिनको आता है वो फेर सकते हैं अपना अपना। तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हम रुक जाते हैं। सभी को याद रखना है नए साल 2024 में हम वापस मिलने वाले हैं। तो जरूर जरूर आप सभी को याद रखे, 1 जनवरी को हम सभी जन साथ में नया साल मनाएंगे, नया 8वां अध्ययन लेके तत्वार्थ सूत्र का। सभी को शुभ रात्रि, हैप्पी हॉलीडेज।